अगर आपको राइट टाइम पे राइट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी अप टू 70% तक बढ़ जाती है। मींस 10 अगर आप ट्रेड लेते हो तो 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपके फेवर में जा सकते हैं अगर आप एक राइट ट्रेंड में अपना ट्रेड डालोगे। बट एज अ बिगिनर, एज अ न्यू ट्रेडर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड हाउ आई आइडेंटिफाइड द ट्रेंड, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि जो एजुकेशनल वीडियोज हैं विद द प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपसे मिस आउट ना हो पाए। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनको हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। देखो, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रेंड। आपने सुना होगा एक कोटेशन है जिसको कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। मींस आपको पैसा वहीं बनाने को मिलेगा जहां को मार्केट जा रहा है। मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप ट्रेंड को सही से समझ नहीं पाते हो कि यार यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। तो ट्रेंड को दो तरीकों से समझा जाता है। सबसे पहला तरीका होता है प्राइस एक्शन। जब आप मार्केट में चार्ट को देखते हो तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, जहाँ पर आपको मार्केट के प्राइस जब मूवमेंट दे रहा होता है तो उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जब ट्रेंड चलता है तो मार्केट चलता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये क्या है, एक प्राइस एक्शन का तरीका है, ठीक है, जिसको आप प्रॉपर्ली चार्ट को देख के करते हो। लेकिन इसके बाद एक दूसरा तरीका आता है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो कि थोड़ा सा प्रो लेवल हो जाता है। अभी प्रो लेवल तरीका क्या है, आपको यहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज करनी होती है। मूविंग एवरेजेस यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA का यूज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप मूविंग एवरेज को यूज करके प्रॉपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 डे मूविंग एवरेज या 5 EMA यूज किया है या 9 EMA यूज किया है, इसका मतलब ये है कि पास्ट जिस टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगाया है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पास्ट की 5 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मेरे को बता देगा। अगर मैंने 9 EMA यूज किया है तो पास्ट की 9 कैंडल्स का मेरे को एवरेज मोमेंटम बता देगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि पिछली 9 कैंडलों का एवरेज मोमेंटम बुलिश है तो मुझे बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। पिछली 9 कैंडल्स का जो एवरेज मोमेंटम है बेरिश है तो मुझे बेरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा इसको समझने में, तो सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पर आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, दूसरा EMA के बेसिस पर आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए ताकि आप सिंपली चार्ट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बिटकॉइन का चार्ट है, मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर लगाऊंगा। अब मैं अगर यहाँ से सारी जो ड्राइंग्स है उसको हटा देता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो मुझे अभी फिलहाल के लिए अगर मैं अपने लेवल पर देखूंगा तो मेरे को ये क्या दिख रहा है, एक साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हायर हाई बनना है ना हायर लो बनना है। अब साइडवेज स्ट्रक्चर कैसे, इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और पीछे जाता हूँ, इस चार्ट को अगर थोड़ा सा पीछे से जाऊँगा तो मैं इसको मेरे को इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर देखता हूँ तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको प्राइस को देखना होता है कि कैसे मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइस ने मोमेंटम दी, हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। तो जो पिछला लो है ना, और ये नेक्स्ट वाला लो है, जो नेक्स्ट वाले लो से पिछला लो हमेशा नीचे होगा, हायर लो होगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर कहीं हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर कहीं हायर लो बनाएगा। तो प्राइस एक्शन का तरीका है जिसके बेसिस में मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि प्रीवियस लो यहाँ पर कट नहीं रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और जो नया लो बना रहा है वो प्रीवियस लो से हमेशा ऊपर है। तो ये क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है, एक बुल ट्रेंड है, मींस एक बुलिश मार्केट। अब मैं बेयरिश मार्केट की बात करता हूँ। बेयरिश मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेयरिश मार्केट को फॉर एग्जाम्पल इस छोटे से ट्रेंड को ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पर अपने को बेयरिश मार्केट देखने को मिल जाएगा। सो इस छोटे से ट्रेंड को देखेंगे, देखो यहाँ पर हायर हाई बना, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये बना लो बना, फिर लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो बन गया, फिर एक लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हर बार जो लो बनता है नया पिछले लो से और नीचे बनता है। ये पिछला लो था, उससे नीचे एक और लो बन गया, फिर उससे नीचे एक और लो बन गया, फिर उससे नीचे एक और लो बन गया। तो जो मल्टीपल टाइम जो लो बनते जा रहे हैं और प्रीवियस लो को कट करते जा रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। सो ये होता है प्राइस एक्शन का तरीका, जिसके बेसिस पर आप क्या समझते हो कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं साइड ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ मेरा तरीका, मैं किस तरीके से थोड़ा सा जब आप एडवांस लेवल पर ट्रेड करने लग जाते हो तो आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज EMA। इंडिकेटर के सेक्शन पर आपको जाना है, यहाँ पर आपका इंडिकेटर सेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वैसे ऑलरेडी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पे EMA लिखोगे ना तो टॉप पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको एक बार क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर 9 EMA आ जाता है। अब 9 EMA को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये था 9 EMA। इसकी सेटिंग पे जाओगे तो सेटिंग सीट सारी डिफॉल्ट रहेगी, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे 9 EMA का कलर मुझे अगर व्हाइट करना, मैं व्हाइट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भैया व्हाइट नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर मेरे को ब्लू ही रखना है इसके कलर को, तो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर 9 EMA को रख दिया है। अब 9 EMA का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं 9 EMA का। 9 EMA आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। 9 EMA का मतलब अगर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में 9
EMA को लगाया है तो प्रीवियस 9 पीरियड यानी कि 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मेरे को बताएगा। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, पिछली 9 कैंडल बनी है 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं चार्ट को 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 24/7 मार्केट ओपन है, 24 कैंडल है, 24 में से 9 कैंडल का अगर मोमेंटम चेक कर रहा हूँ तो मेरे को 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम बताएगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म जो मेरे ट्रेड्स हैं, जितने मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड है जिसमें मैंने अगले 2-3 घंटों के लिए ट्रेड लेना है, 3-4 घंटों के लिए ट्रेड को होल्ड करना है, तो वहाँ पर मैं 9 EMA को ज़्यादा ऑब्जर्व करूँगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे को बता रहा है ना। अब ट्रेड मेरा 3-4 घंटे का है और मैं ट्रेड जो मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ 200 EMA लगा रहा हूँ, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 200 जो कैंडल्स हैं उनकी एवरेज मोमेंटम और मेरा 3 घंटे का 4 घंटे का ट्रेड यहाँ पर कोई मैच ही नहीं करता। तो मेरे को जिस टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अगले 2-3 घंटे के लिए ट्रेड लेना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे को 9 EMA को ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं अगले 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ट्रेड को ऑब्जर्व होल्ड करता हूँ तो मेरे को 20 EMA को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 9 EMA पे। तो इस तरीके से 9 EMA अगर आप देखोगे तो सिंपल तरीका होता है 9 EMA में अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। दैट इज़ कि जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है, शॉर्ट ट्रेड्स मैंने यहाँ पर प्लान करना है, अगले 3-4 घंटे के लिए कोई भी ट्रेड लेना है, तो मेरे को एक चीज़ देखनी है कि प्राइस 9 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स क्या कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बुलिश है। तो मेरे को यहाँ पर कौन से ट्रेड्स बनाने हैं? मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। मेरे को यहाँ पर बाइंग की ट्रेड्स बनाएंगे, मैं यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड्स नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड को मेरे को क्या दिखा रहा है? बुलिश। तो मैं ट्रेड कौन से बनाऊंगा? बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर प्राइस 9 EMA के ऊपर चल रहा है तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड बना लो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है तो प्राइस अगर 9 EMA के ऊपर है, तो अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रेड बना लिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो अपने स्टॉप लॉसेस को बचाने के लिए आप क्या करोगे? जब भी प्राइस 9 EMA के ऊपर चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका है, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर 15 मिनट में भी हो, 5 मिनट में भी हो या 1 आवर में हो, तो उसी टाइम फ्रेम में आपका ट्रेड रहेगा, उतने शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन आपका जो ट्रेड बनेगा हमेशा बुलिश ट्रेड बनेगा अगर प्राइस 9 EMA के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 9 EMA के नीचे है, अब नीचे कैसे है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड आया था, ये रहा बेरिश ट्रेंड, यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा, आई होप ब्लू लाइन दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आप देखो, ये देखो प्राइस कहाँ है? 9 EMA के नीचे है, नीचे ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है। तो क्या देखने को मिला कि प्राइस क्या है? यहाँ से कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। क्लियर हो गया? सो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरे को देखने का जरूरत नहीं पड़ा कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लूँ। मुझे इतना पता चल गया कि 9 EMA लगा है, प्राइस 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मुझे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड देखना है। प्राइस 9 EMA के ऊपर है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना, मीन्स यहाँ पर मेरे को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखना है। सो ये था एक शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करने का। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप ट्रेड में जाते हो, जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करते हो और थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं जैसे स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ तो मैं अगले 2-3 घंटे के लिए तो लूंगा, लेकिन मेरा ये प्लान होता है कि मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ उस स्विंग ट्रेड को थोड़ा सा, क्या पता उस ट्रेड को मेरे को अगले 1 दिन होल्ड करना पड़ जाए, 2 दिन होल्ड करना पड़ जाए, तो मैं थोड़ा सा पीछे मतलब कि पिछले जो 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मैं चेक करता था, लेकिन उसके साथ साथ मैं पिछले 20 कैंडल का भी एवरेज मोमेंटम चेक करूंगा, ताकि मेरे को ट्रेंड की डबल कंफर्मेशन मिल जाए। अब डबल कंफर्मेशन लेने के लिए क्या तरीका होता है? आपको यहाँ पे एक और इंडिकेटर यूज करना होता है, और वो इंडिकेटर क्या है? उसके लिए सीधा स्क्रीन पर आएंगे, जो दूसरा इंडिकेटर है, यहाँ पर आप अगेन EMA डालोगे तो आपको एक और बार उस EMA को क्लिक करना है, तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। आपने इसकी सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाकर सिंपल सा अपने इनपुट को यहाँ पर 9 के बजाय यहाँ पर 20 कर देना है। दैट सिंपल, 20 EMA आपने क्या ओके कर दिया है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि EMA आई नहीं, इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर चेंज नहीं किया था, तो कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे आई थिंक मैं इसको रेड कर देता हूँ। ओके, सो रेड मैंने कर दिया है एंड ये रहा। तो अब आप देखोगे तो मेरे चार्ट पे 2 मूविंग एवरेजेस लग चुकी हैं, राइट, 2 मूविंग एवरेजेस लग चुकी हैं, विच फर्स्ट वन इज 9 EMA जो मैंने आपको बताया कि यूज़ किया 20 EMA। अब 20 EMA का यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिड टर्म ट्रेंड, 9 EMA का यूज़ था शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन 20 EMA का यूज़ मिड टर्म ट्रेंड। फॉर एग्जांपल मेरे को 1 दिन या 2 दिन एक स्विंग ट्रेड को लेके चलना है, तो मेरे को मिड टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। अगर मैंने चार्ट को यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा के रखा है तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 24 कैंडल बनेंगी, क्योंकि 24 घंटे होते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना। तो इसीलिए मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे 20 EMA लगाऊंगा। 20 EMA मेरे को क्या बताएगा? पिछले 20 कैंडल का एवरेज मूवमेंट, मतलब कि पिछले एक दिन से मार्केट कैसा चल रहा है वो मेरे को बता देगा, जिसके बेसिस पे मैं ये जज कर पाऊंगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश, और इसीलिए मैं अगले 2-3 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कॉम्बिनेशन बना के चलने का, कि आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मिल जाता है जहां पर आप अगले 1-2 दिन के लिए लंबा ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सिंपली चार्ट पर आके आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कलर की जो इंडिकेटर है वो बन गया है, लाइन लग चुकी है। अब यहाँ पर और सिंपल हो चुका है और अच्छे तरीके से मेरे को अब यहाँ पर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि बुलिश ट्रेंड है, 9 EMA को शॉर्ट टर्म बताता है, लेकिन कई बार 9 EMA के नीचे भी प्राइस आया, ठीक है, 9 EMA के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन जब यहाँ पर अगर मैं 20 EMA का देखूंगा तो 20 EMA के आसपास आके प्राइस रुक जा रहा है। 9 EMA के नीचे मल्टीपल टाइम थोड़ा बहुत क्लोजिंग दिया, लेकिन 20 EMA के आसपास आके ये क्या होल्ड करने लग जाता है। इट मीन्स क्या? प्राइस 9 20 EMA के ऊपर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके होल्ड करेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि बुलिश हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, बुलिश हो गया, सीधा स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो 9 EMA से चले जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करने आएगा तो 20 EMA के आसपास आके फिर बुलिश हो जाएगा। सो 20 EMA आपको एक और ज़्यादा कंफर्मेशन देता है, एक तरीके से आपने वर्ड सुना होगा डबल कंफर्मेशन। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको डबल कंफर्मेशन, 2-3 कंफर्मेशन लेनी जरूरी है, और आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ पर 20 EMA और 9 EMA का कॉम्बिनेशन लगा के रखो। यहाँ पर देखो ट्रेंड यहाँ पर क्या था? बुलिश। प्राइस क्या चल रहा है? 9 एंड 20 EMA के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर देखो 9 EMA के नीचे आया, लेकिन 20 EMA पर सपोर्ट ले लिया। सो 9 EMA ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट किया होगा, क्योंकि 9 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है, पर 20 EMA मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड दे रहा है। 20 EMA मुझे बता रहा है कि अगले 1-2 दिन मार्केट बुलिश रह सकता है।
ठीक है, अगर मैं इसको 1 आवर में चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम 9 ईएमए के नीचे तो आया, पर 20 ईएमए ने सपोर्ट किया। सो ये होता है कॉम्बिनेशन का फायदा। 9 ईएमए को सिर्फ देख के अगर आपको हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस चला जाता है या आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से अपना ट्रेड को छोड़ देते, बट अगर नीचे से 20 ईएमए लगा है तो इसका क्या बेनिफिट है कि आपको 20 ईएमए कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई मैं हूँ नीचे से, जब तक मेरे नीचे क्लोज नहीं करता ट्रेड, जब तक मैं प्राइस को नहीं छोड़ता हूँ या जब तक मैं क्रॉस ओवर नहीं देता हूँ, तब तक तुझे यहाँ पर अपने माल को बेचना नहीं है, तो होल्ड करके बैठ और लंबा ट्रेड को राइट कर, है ना। तो एक जो आपका 29 ईएमए एक छोटा भाई है, जो 20 ईएमए वो बड़ा भाई है, जो कि पीछे से हमेशा सपोर्ट देके रखेगा, जो आपको एक पूरा का पूरा ट्रेंड को समझा के रखेगा कि यार यस ये बुलिश ट्रेंड है। और जब तक 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर प्राइस है, यू जस्ट हैव टू बाई। मींस बाई मतलब ये कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स बनेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे, है ना। 9 ईएमए के लिए एक पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है 9 ईएमए पर नीचे क्लोज कर जाए तो आप एक शॉर्ट ट्रेड बना लो, लेकिन अगर 20 ईएमए नीचे से है और 20 ईएमए के नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं किया है, चाहे 5 मिनट में चेक करो, चाहे 15 मिनट में चेक करो, 30 मिनट में चेक करो, 1 आवर में चेक करो, 4 आवर में चेक करो, किसी भी टाइम में अगर आप चार्ट को चेक कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, 9 एंड 20 ईएमए का इंडिकेटर लगा है, तो आपके सारे ट्रेड्स जब प्राइस 20 ईएमए के ऊपर है, सपोर्ट लेता है, सारे के सारे ट्रेड्स आपके बुलिश बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही आप प्लान करोगे, बेरिश ट्रेड आपको प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बुलिश ट्रेंड में जब प्राइस 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है और आपने कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान कर दिया, देयर आर वेरी हाई चांसेस आपके स्टॉप लॉस से चले जाएंगे, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ अगर आपका प्राइस 9 एंड 20 ईएमए के नीचे चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी तक तो ऊपर चला, अगर ये देखो यहाँ पे क्या है 9 एंड 20 ईएमए के नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या बनना है, एक बेरिश ट्रेड बनना है। ये आपको मैं एक बार लगा के दे देता हूँ कहाँ पर बनना है, ये देखो 9 एंड 20 ईएमए के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड स्विंग आएगा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे क्या बन गया, एक बेरिश ट्रेड बन गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे 9 एंड 20 ईएमए के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड के लिए नहीं जाऊँगा, यहाँ से क्या बनेगा, एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। रिजेक्शन मिला 9 एंड 20 ईएमए से, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनाया, और ये क्या ले लिया मैंने, एक लंबा सा शॉर्ट ट्रेड। क्यों? क्योंकि प्राइस 9 एंड 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा था। सो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सब लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन पर जाओगे या मूविंग एवरेजेस पर जाओगे। मेरा मानना यह है कि प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज का जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हुए देखा, एंड उसके साथ साथ नीचे से 9 एंड 20 ईएमए भी सपोर्ट दे दिए, इसका मतलब ये है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाए, क्योंकि आपको दो कंफर्मेशन मिली है, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा ईएमए। वहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड ही प्लान करना, आप वहाँ पर बेरिश ट्रेड के लिए नहीं जाओगे। अब आप बुलिश ट्रेड आपको मिलता है नहीं मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो बेरिश ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही सेम चीज़, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और 9 एंड 20 ईएमए प्राइस के ऊपर चल रहा है ना, और 9 एंड 20 प्राइस नीचे चल रहा है, 9 एंड 20 ईएमए ऊपर चला है, इसका मतलब वहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रेड प्लान करना। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो बेरिश ट्रेड प्लान होगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना, आपको वहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो 9 एंड 20 ईएमए को यूज करके आप ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अगर 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है, ओनली लुक फॉर बुलिश ट्रेड, 9 एंड 20 ईएमए के नीचे प्राइस है, ओनली लुक फॉर बेरिश ट्रेड। अननेसेसरी ट्रेडिंग आपके यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाएगी, आपको राइट डायरेक्शन में ट्रेड करना आ जाएगा, आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, और आप बहुत इजीली मार्केट के ट्रेंड को समझ जाओगे। स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सबसे ज्यादा वहीं हिट होते हैं जब हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा लॉस वहीं जाता है जहां पर हमने गलत ट्रेड को उठा के रखा होता है। मींस फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड मार्केट किसी दिन सुपर बुलिश होगा और आपने वहां पर पुट उठा के रखी होगी, मार्केट किसी दिन सुपर बेरिश होगा, आपने वहां पर कॉल उठा के रखी होगी, और उसी दिन आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा। अगर आपको उस दिन ट्रेंड पता होता तो शायद आप ट्रेड को सही डायरेक्शन में लेके गए होते। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ।